हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की 10 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के लातेहार जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र के उत्कामाड़ गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी और 20 दिन के नवजात बच्चे को जहर देने का गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति दूसरी शादी की तैयारी में था, इसके लिए वह पत्नी व बच्चे को रास्ते से हटाना चाहता था। घटना शनिवार रात की है। जानकारी के मुताबिक पति ने पत्नी और नवजात को दवा देने के बहाने जहर मिलाकर पिलाने का प्रयास किया। नवजात को जैसे ही दवा पिलाई गई, उसमें से तेज दुर्गंध आने लगी। दवा का कुछ हिस्सा ही पी पाया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसी दौरान पत्नी को शक हुआ। उसने दवा को सूंघकर आशंका जताई कि इसमें जहर मिलाया गया है। हरियाणा के सोनीपत से बहादुरगढ़ आ रही सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस रविवार शाम को असोदा मोड़ पर बेकाबू होकर अचानक पलट गई है। हादसे में बस में सवार 25 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। घटना उस समय हुआ जब करीब 60 से ज़्यादा सवारियों को लेकर आ रही बस असोदा मोड़ पर पहुंची। प्रत्याशियों के अनुसार रविवार शाम करीब 6 बजे बस अचानक बेकाबू हुई और सड़क किनारे पलट गई। पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई है। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बस के शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुँचाने में मदद की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस चीफ लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने आरएसएस की फंडिंग को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि संघ को कोई विदेश देश या बाहरी संगठन फंड नहीं करता है। आरएसएस समाज के सहयोग और राष्ट्रीय प्रेम से चलता है। योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पास इलाके 4 एमली में कुछ घंटे पहले हुए विवाद का बदला लेने के लिए 3 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया है। ये युवक को बेसुध होने तक लाठी और डंडों से पीटते रहे। घटना रविवार देर रात की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्गा पेट्रोल पंप के सामने रिंकू सिंह नामक युवक पर तीनों बदमाशों ने हमला कर दिया। वे उसी बीच सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटने लगे। सड़क पर गिरा रिंकू मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन वे इतनी बेरहमी से पीट रहे थे कि राहगीर डर के कारण पास नहीं पहुंचे। हालांकि कुछ राहगीरों ने हिम्मत दिखाई और बीच बचाव करने उनके नज़दीक पहुंचे लोगों की जमावड़ा देखकर हमलावर मौके से भाग निकले। मध्य प्रदेश के खड़वा के एक मदरसे में मिले 20 लाख के नकली नोट के मामले में खड़वा पुलिस ने भोपाल से मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे और उसके दोनों साथी भोपाल की गोकुल धाम सोसाइटी में एक ट्रैवल एजेंसी की आड़ में नकली नोट छापते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 15 चेकबुक और 32 एटीएम सहित नकली नोट भी जब्त हुए हैं। ये लोग महाराष्ट्र में एक साथ इमाम के पकड़ाने के बाद फरार हो गए थे। बता दें 2 नवंबर को खड़वा के ग्राम पैठिया स्थित एक मदरसे में 19,78,000 रुपये के नकली नोट मिले थे। जावर पुलिस ने यह कार्रवाई महाराष्ट्र के मालेगांव पुलिस के हाथे चढ़े पैठिया मदरसे के इमाम जुबैर अंसारी की खबर मिलने पर। प्रयागराज में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को देखकर भीड़ बेकाबू हो गई है। लोग कंगना के साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए मंच पर चढ़ने लगे हैं। अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अफरा तफरी मच गई है। आयोजकों ने बेकाबू भीड़ को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात काबू में नहीं आई। लगातार बढ़ती भीड़ से कंगना सहज हो गई है और क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर निकल गई है। झारखंड के गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के टेंगरिया गांव में 73 वर्षीय झालो देवी की गर्दन और सिर के पीछे धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पालकोट थाना पुलिस शनिवार शाम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है। मृतक के परिजन सूरज हिंदवार ने पुलिस को बताया कि रात के समय किसी अज्ञात शख्स ने झालो देवी पर पीछे से हमला किया है। वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। घटना से पूरी गांव में दहशत का माहौल है और लोग इस निर्मम हत्या से परेशान हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बसिया एसडीपीओ नाजिर अख्तर के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम रविवार को सुबह से ही छानबीन में जुट गई और गांव के ही 2 युवक 27 वर्षीय अजय कांत भगत और उसका चचेरा भाई 19 वर्षीय अर्जुन कांत भगत को धर दबोचा। दोनों को हिरासत में लेते ही पुलिस ने उनसे लंबी पूछताछ की है, जिसके बाद शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच उन्हें सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों के कपड़ों और हाथों पर मिले खून के निशान भी जांच में शामिल होंगे। झारखंड के गुमला जिले के पंडरिया भरंदा गांव में एक बुजुर्ग किसान पर जंगली भालू ने जोरदार हमला कर दिया है। 62 वर्षीय सकलदीप साहू रोज की तरह गांव के अन्य लोगों के साथ बकरियां चराने लंगड़ा पहाड़ पहुंचे थे। दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही वह झाड़ी के पास आगे बढ़े, अचानक घनी झाड़ियों से एक विशाल भालू निकला पड़ा और देखते ही देखते बुजुर्ग पर टूट पड़ा। भालू ने उनके सीने पर जोरदार पंजा मारा, जिससे वह वहीं गिर पड़े और लहूलुहान हो गए हैं। अचानक हुए इस हमले में आसपास मौजूद लोग घबरा गए और शोर मचाने लगे। हमले के बाद सकलदीप साहू झाड़ी में गिरकर कुछ देर तक उठ नहीं पाए। इस दौरान उनके साथ मौजूद कुत्ते ने भालू की ओर जोर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज़ और ग्रामीणों के शोर से भालू घबरा गया और कुछ ही सेकंड में वहां से भाग निकला। ग्रामीणों ने घायल सकलदीप को पहले मौके से उठाकर घर तक पहुंचाया। उनकी हालत गंभीर देखते हुए परिजनों ने उन्हें तुरंत गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जूते पहनने वाले हरियाणा के कैथल के रामपाल कश्यप अब भाजपा सरकार से नाराज चल रहे हैं। रामपाल का कहना है कि गांव के युवक की हत्या के मामले में न्याय पाने के लिए उसका समाज अफसरों और नेताओं के दफ्तरों में धक्के खा रहे हैं। समाज को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, इसे लेकर वह प्रधानमंत्री से मिलेंगे। रामपाल कश्यप 14 अप्रैल 2025 को चर्चा में आए थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल से उनका एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में पीएम मोदी रामपाल को खुद अपने हाथों से जूते पहनाते देखे। मोदी ने रामपाल की कहानी भी शेयर की, जिसमें रामपाल बताते हैं कि वह 14 साल से नंगे पांव घूम रहे थे। इतिहास में पहली बार आज यानी कि 24 नवंबर चंडीगढ़ से बाहर विधानसभा सेशन होगा। यह सेशन श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी शताब्दी समारोह को लेकर श्री आनंदपुर साहिब में हो रहा है। सेशन में श्री आनंदपुर साहिब को जिला बनाने या रूपनगर का नाम बदलने से संबंधित ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस बारे में मौके पर फैसला लिया जा सकता है। सीएम भगवत मान भी कह चुके हैं कि बड़े ऐलान होंगे। हालांकि विधानसभा की तरफ से जो सेशन की कार्रवाई जारी की गई है, उसमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस सेशन में प्रश्नकाल या शून्यकाल कुछ नहीं रहेगा।